नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोना कॉमस्टार के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज देखें तो स्टॉक में 6% से भी बड़ी मंदी देखने को मिली है। अगर मंदी के रीजन को देखें तो आज के दिन स्टॉक में बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुका है गिर गिर कर। अब दोस्तों, इस ब्लॉक डील को देखें तो बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील है और 20% स्टेक का ब्लॉक डील हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। टोटल कंपनी के शेयर का 20.7% का ब्लॉक डील हुआ है। अमाउंट में देखें 4,985 करोड़ रुपीज का ब्लॉक डील हुआ है और कितने प्राइस में हुआ है? 410 रुपीज के प्राइस पर हुआ है। दोस्तों, जब भी मार्केट में ब्लॉक डील होती है, बायर भी डिसाइडेड होता है, सेलर भी डिसाइडेड होता है और जब भी ब्लॉक डील होता है करेंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस में होता है। अगर मान लीजिए करेंट मार्केट प्राइस पर कोई सेल करना चाहेगा इतना बड़ा स्टेक, तो कोई क्यों बाय करेगा? इसलिए जब भी ब्लॉक डील होता है करेंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पर होता है और जब भी डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेडिंग होता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर सेलर का नाम देखेंगे तो ब्लैक स्टोन है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और दोस्तों इन्होंने कॉमस्टार को एक्वायर किया था जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी थी। उसके बाद इन्होंने सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग को एक्वायर किया और दोनों का मर्जर हुआ जिससे सोना कॉमस्टार कंपनी बनी। अब दोस्तों, जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो टोटल इन्वेस्टमेंट था $385 मिलियन और अभी के समय सेलिंग अमाउंट को देखें $640 मिलियन का डील हुआ है। तो दोस्तों, इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट था $385 मिलियन और रिटर्न है $640 मिलियन का। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस रीजन की वजह से आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेल्स भी कंपनी का अच्छे प्रतिशत में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, आप देखिए। और दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखें तो सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे प्रतिशत के साथ बढ़ रहा है। और दोस्तों, आने वाले समय में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। CAGR ग्रोथ देखिए 31% 5 ईयर में, बहुत बड़ा ग्रोथ है। 3 ईयर में 40% का और ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% का है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, उससे भी कमाल का नजर आता है। CAGR रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्रमोटर के पास देखें 53.53% का स्टेक है। FII 11.27% का स्टेक होल्ड करती है और DII के पास देखिए 24.3% का स्टेक है और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो 10.83% का होल्डिंग पब्लिक के पास नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है। FII और DII दोनों ही इस कंपनी में अच्छी मात्रा में इन्वेस्टेड है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको प्रीमियम पर नजर आएगा। कंपनी का ROC भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है और ओवरऑल देखें तो कंपनी आपको डेट फ्री भी नजर आएगी। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, उसके कंपैरिजन में डेट काफी कम है। दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड वाले को देखें कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी में क्या कर रही है तो आप देखेंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। सब स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड को देखें तो इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को देखिए, यहां पर भी बाइंग हुआ है। उसके बाद यहां पर भी देखिए इस म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया है। तो हर म्यूचुअल फंड आइदर अपने स्टॉक को होल्ड कर रहा है या फिर अपने स्टॉक में बाइंग कर रहा है। आदित्य बिरला ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है, अदरवाइज किसी भी तरीका का सेलिंग आपको नजर नहीं आता है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो सभी ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो उनको लॉस हो रहा है। फिर भी म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर इस स्टॉक में टारगेट प्राइस को देखें, अलग अलग ब्रोकर इस स्टॉक में टारगेट प्राइस दिए हैं। ICICI सिक्योरिटीज का टारगेट देख सकते हैं 574 रुपीज का है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट देख सकते हैं
458 रुपीज का है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एक और टारगेट है 645 रुपीज का। तो टारगेट भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन हमें कभी भी टारगेट को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। टारगेट को हम लोग सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमें समझ में आए किस तरीका का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ब्रोकर इस कंपनी के बारे में। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात की जाए, करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये स्टॉक का सपोर्ट है 400 रुपीज पर, और ये 400 रुपीज का सपोर्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक में डिस्काउंट को देखेंगे तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। एक समय स्टॉक 800 रुपीज के आसपास चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस 400 रुपीज के आसपास है, तो स्टॉक में अच्छा खासा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, एक स्टॉक कितना गिर सकता है? अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो एक सीमित दायरे तक ही स्टॉक गिर सकता है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती है अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो। अभी के समय मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्टॉक गिरा है ब्लॉक डील की वजह से, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है स्टॉक को सेल करने के लिए। अगर आपको स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल आप 400 रुपीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ईवी के ट्रेंड का बेनिफिट उठाना है तो इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये एक प्रॉक्सी प्लेयर है ईवी की। अगर आप डायरेक्ट ऑटो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, तो आप रिटर्न इतना अच्छा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन ऑटो पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, तो इस कंपनी में आपको वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन रिटर्न भी ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर सकती है। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।